बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मसीह 2 मुकदमात से बरी। थाना शातमान और राहत बेकरी जलाओ घराव केसेस में यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद, महमूद रशीद, उमर सरफराज रीमा को भी 10-10 साल, सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद सुनाई गई है। बानी पीटे के गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद। ATC लाहौर के जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। थाना शातमान जलाओ घिराव केस में 13 मुलजिमान को सजा और 12 को बरी कर दिया गया। अभी आपको बताएं, इस हवाले से और अपडेट करें कि आज फिर इंसाफ का कत्ल हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का सजाओं के फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आया और कहा, नाइंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। इंसाफी की ये छड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। न सिर्फ ये कि पहले दिन से मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज PTI रहनुमाओं को 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में सजाएं सुना दी गई। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के साथ उनकी क्या बात हुई, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी बताइएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जो PTI के कारकुनान थे, जिन्होंने जाके अहम जाके मुकामात पर जो हमले किए, उस पर उन्हें आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई है। और हमारे साथ जो सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सज़ाओं के बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। सज़ाओं पे कोई खुशी का इजहार तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक इत्मीनान का इजहार ज़रूर है कि सियासत के नाम पर और सियासी कारकुनों के नकाब के नीचे जब मुल्क के अंदर आप अहम फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान के 24 शहरों के अंदर बेअक वक्त उसी वक्त उसी तरह के हमले होंगे, जहाँ शोहदा के मुजस्मे गिराए जाएंगे, जहाँ जो शुगल मेले के अंदर ये जो है ये इन्होंने जहाज़ों को आग लगाई थी और टोल प्लाज़ा जलाए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई, बहुत कुछ किया, वो उनके ख़िलाफ़ जो है ये फ़ैसला आया है। और ये मेरा ख़्याल है कि ये फ़ैसला जो है ये एक शट अप कॉल है उन तमाम अनासर के लिए जो समझते हैं कि वो सियासत के नाम पर इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं, और जो ये समझते हैं कि सियासत को जो है वो सियासी कारकुनों को ढाल बनाकर अपने मज़मूम एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। ये उनके लिए आज एक दरवाज़ा बंद हुआ है और इसका होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ हर दूसरे दिन 9 मई प्लान होते और 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत स्याह बाब है जो कभी कोई पाकिस्तानी दोबारा देखना नहीं चाहता। ट्रंप प्यूटन मुलाकात जुमे को होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जुमे को रूस जा रहा हूं, प्यूटन से मुलाकात करूंगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का फिर क्रेडिट ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की, हमारी अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके भारतीय झूठ बेनकाब किए। बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड्स भी तकसीम किए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की दरगाह भिटाई पर हाजिरी चादर रखी और फातह खानी भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की, हमारी अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके भारतीय झूठ बेनकाब किए। कराची में बहन भाई को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 7 डंपर जलाने की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। वाक़े में पुलिस की गफलत पर 2 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह DIG वेस्ट होंगे।
सिंध हुकूमत का 2 रोज पहले डंपर हादसे में जांबक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाल इंजार सिंध असेंबली में बोले, जान की कोई कीमत नहीं होती, लवाहिकीन के दुख का मदावा करने के लिए मुआवजा देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, दहशतगर्द जहन और तरबियत के हामिल लोगों ने डंपर्स को आग लगाई है। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। सिंध हुकूमत का 2 रोज पहले डंपर हादसे में जांबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। वेलकम बैक। गिलगित के दिनौर नाले में मट्टी का तौदा गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक रसाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आईन पाकिस्तान अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़मानत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के दिन पर खिताब करते हुए कहा, अक़लियतों ने पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में नुमाया किरदार अदा किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन मसावात, रवादारी, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी पर मबनी पाकिस्तान का क़याम था। इस्लाम का पैगाम अमन, इंसाफ, रवादारी और इंसानी वक़ार की हिफाजत है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें उनकी सियासी शमूलियत को यकीनी बनाती हैं। सरकारी मुलाजमतों में भी अक़लियतों के लिए 5% कोटा मखसूस किया गया है। सदर ने तकरीब में अक़लियतों के दिन के हवाले से केक भी काटा। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा थीं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर तबादला ख्याल हुआ। शांगला गली में होने वाली पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज, सेनेटर परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, आसिम नसीर तारड़, अमीर मुकाम, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर और अनुश रहमान समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल हुआ। पार्टी टिकट्स की तकसीम से मुतालिक मुशावरत की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से मरी पहुंचे और डोंगा गली रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की आमद के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रास्ते के बाजारों को बंद करा दिया गया। गवर्नर सिंध इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो जिस सियासी जमात में है और वो जमहूरी तौर पर अगर आजाद नहीं है तो वो MQM पाकिस्तान ज्वाइन करे। क्या ज्वाइन करे? हम लड़ेंगे तुम्हारा मुकदमा। जब कराची में वोट चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? तो कहते हैं माई कराची। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? आवाज नहीं आई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट हर बार आपके लिए लेकर आता है नए और मनपसंद शाहकार। इस बार एक नया सफर आपका मुंतजिर है, जहां पर आपको मिलेगा मेरा मोहल्ला मेरी कहानी। तफसील इस रिपोर्ट में। मोहल्ला एक छोटी सी दुनिया, गलियों से जुड़ी यादें। मेरा मोहल्ला मेरी कहानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जुबानी, यानी घरों, गलियों और मोहल्लों की दास्तान, जहां पर आपने गुजारा है अपना सुनहरा दौर। उन लोगों से मिलने जो हैं अपने। सब सुनेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। कभी एक दूसरे का मान बन के और कभी एक दास्तान बन के। तो हो जाए तैयार, क्योंकि ये मोहल्ला आपका भी हो सकता है। ये है मेरा मोहल्ला मेरी कहानी। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ नई दिल्ली में ऑपोजिशन का बड़ा एहतजाज। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतादिद ऑपोजिशन रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। कांग्रेस ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक रैली निकाली। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के वोट चोरी पूरे भारत में बेनकाब हो चुकी है।
और गाजा में इसराइल के शियाना बमबारी, मारूफ रिपोर्टर अंस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी शहीद। फ़लस्तीनी सहाफ़ी का शहादत से पहले पैगाम, कहा अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।